हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं रोज पफ स्लीव विथ ऑफ शोल्डर ब्लाउज। ये मेथड से आप कोई सी भी साइज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सेम यही मेथड से सभी साइज के लिए बना सकते हो। और ये ब्लाउज में मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ किया है, लेकिन आप इसमें टिश्यू और जिमीचू फैब्रिक से भी बना सकते हो। ये दिखने में जितना मुश्किल है उतना ही बनाने में आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जहाँ से ये फैब्रिक खरीदा था उनका मैंने कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिया हुआ है, तो आप उनसे भी परचेज कर सकते हो। अगर आप मेरी वीडियोस देखकर ब्लाउज बनाते हो या फिर कुर्ती बनाते हो तो मुझे उसके फोटोज ज़रूर भेजना, तो मैं आपकी फोटोज और वीडियो आपके नेम के साथ अपनी कम्युनिटी पोस्ट में ज़रूर ऐड करूँगी। तो हम मेजरमेंट देख लेंगे। ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच, चेस्ट जो हम फुल बस्ट लेते हैं वो 33 इंच, वेस्ट है 26.5 इंच, शोल्डर है 14 इंच, फ्रंट नेक और बैक नेक हमारा 3.5 इंच रहेगा, क्योंकि ये बैक नेक से ऑफ शोल्डर बनेगा। अगर हम डीप रखेंगे तो वो ऑफ शोल्डर अच्छे से नहीं बैठेगा। फिर शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 9.5 इंच, एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच। फिर हम ना जो ऑफ शोल्डर के लिए पूरा शोल्डर का मेजरमेंट लेते हैं, शोल्डर से नीचे तक का, तो ऐसे मैंने ये पूरा मेजरमेंट ले लिया है। तो वो मेरा 37.5 इंच आ चुका है। फिर हम क्या करेंगे कि हमें पैक नेक से हमारा ऑफ शोल्डर बनेगा, तो पहले हम पैक नेक का ड्राइंग कर देंगे। तो ये हमारी नेक, शोल्डर, आर्म होल और वेस्ट आ गई, और हम इसे प्रिंसेस में बनाने वाले हैं। तो ये हमारा फ्रंट नेक फ्रंट ब्लाउज हो चुका है प्रिंसेस कट में। फिर हम क्या करेंगे कि ये बैक नेक है, फिर हम बैक का ड्राइंग करेंगे। तो बैक में भी सेम हमें उतना डीप नहीं चाहिए, तो सेम हम बैक का ड्राइंग करेंगे और बैक में हम हुक्स ऐड करेंगे, पूरा हुक्स में आएगा। तो ये हमारा बेसिक है। अब हम बनाने के कैसे, हमें बनानी है ऑफ शोल्डर ब्लाउज। तो हम क्या करेंगे कि ऑफ शोल्डर में हमारा नेक तो रेडी है कि हमें 3.5 इंच चाहिए। तो ये हमारा 3.5 इंच है। शोल्डर से हम 1 या हाफ इंच जा सकते हैं, तो ऐसे मैंने ऑफ शोल्डर कर दिया। तो ये मेरा मार्किंग हो चुका है। अब मुझे एक्स्ट्रा जो मेरी स्लीव्स पे आएगा वो तो मुझे ऐड करना है, तो ये बाहर का मैंने ऐड कर दिया है। तो ये ऊपर का हमारा नेक कट हो जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम हमारा बैक में भी आएगा। ये आपका ऑफ शोल्डर हो चुका है। अब इसमें हम रफल्स ऐड करेंगे दोनों साइड पे। तो ये हमारा रोज पफ स्लीव ब्लाउज हो चुका है। अगर आप रफल्स ऐड नहीं करते हो तो आपका ये पैक नेक और ऑफ शोल्डर दोनों हो गया है। ठीक है, ये हमारा ऑफ शोल्डर का रोज पफ स्लीव का ब्लाउज है। तो ये हमने बेसिक ड्रॉ कर दिया है, तो हमें पता चले कि पहले हमें पैक नेक का कटिंग करना है, उसके बाद हमारा ऑफ शोल्डर का कटिंग होगा। तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने ये पेज ले लिया है। आप पहली बार बना रहे हो तो पेज पे ही बनाओ, पेपर पे कटिंग करो फिर अस्तर पे करो। तो ये मैंने बैक का कटिंग करूँगी, तो पहले मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। फिर हम ब्लाउज की लेंथ +1 करेंगे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर भी सिलाई में जाएगा और हाफ इंच नीचे भी जाएगा। तो मैंने 14 इंच का ब्लाउज है, तो मैंने 15 इंच पे मार्क कर दिया है, और ये नीचे वाली लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी हुई वेस्ट लाइन। फिर उसके बाद हमें पहले क्या करना है कि शोल्डर का मार्किंग करना है। तो शोल्डर हमारा जितना है उसका डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो शोल्डर हमारा है 14 इंच, तो 14 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा 7 इंच आएगा। आपका 15 है तो 7.5 आएगा, 16 है तो 8 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो मार्किंग किया है वहाँ से हम 1 इंच नीचे मार्क करेंगे, और यहाँ से 2.5 इंच ऑन फोल्ड की साइड। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है, बड़ी साइज़ हो छोटी साइज़ हो सभी के लिए ये फिक्स है। तो ये मैंने क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें चेस्ट लाइन चाहिए। तो चेस्ट लाइन का फॉर्मूला क्या है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6, पैक नेक में +1 करेंगे हम। तो वो हम कैसे मार्क करेंगे, चेस्ट हमारी है 33 इंच डिवाइडेड बाय 6 +1 करेंगे, तो 6.5 इंच हमारा आया है। तो उसको हम कहाँ से मार्क करेंगे, ये जो 1 इंच नीचे गए थे वहाँ से हम 6.5 इंच का मार्किंग करेंगे, और ये लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी आ चुकी है चेस्ट लाइन। अभी चेस्ट लाइन पे हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट +2 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, क्योंकि हमें पैक नेक में लूजिंग ऐड करना पड़ेगा। तो 33 +2 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 8.75 आएगा। तो 8.75 का हम मार्क करेंगे, और उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। फिर ये हमारा चेस्ट का मार्किंग हो चुका है। अब हमारा वेस्ट का मार्किंग आएगा। तो वेस्ट में हमें टक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वेस्ट डायरेक्ट डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे। हमारी स्ट्रेट बॉडी है इसलिए हम टक्स नहीं लेते। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है टक्स लेना तो आप ले सकते हो। फिर ये मैंने जो हमारा चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 आया 6.6, उसको मार्क कर दिया और 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन के साथ ऐड करेंगे, और अंदर की फिटिंग वाली जो लाइन है उसको फिटिंग वाली लाइन के साथ
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्रॉस लाइन। ठीक है, ये हमारा इतने तक हो चुका है। अब हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो ये जो हमारी मार्किंग है उसका हम सेंटर लेंगे। तो ये हमने आर्म होल का सेंटर ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, हमारा जितना शोल्डर है उससे -1 इंच करेंगे। तो 7 इंच का शोल्डर है तो हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। फिर नीचे हमें उसमें हाफ इंच ऐड करना है, मतलब कि हम 6.5 इंच का मार्किंग करेंगे। फिर ये 6.5 इंच से हम 0.75 का क्रॉस मार्किंग करेंगे आर्म होल के शेप के लिए। तो ये हमारे तीनों मार्किंग को हम मिला के फ्रंट के आर्म होल का हम शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये मैंने पहले स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ किया, अब आर्म होल का शेप मैं फ्रेंच कर्व से बनाऊंगी। तो ये ऐसे हमने फ्रंट का शेप बना दिया है। अब इसके बाद हमें बैक का बनाना है। तो बैक के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने सेंटर पे मार्क किया था वहाँ से हम हाफ इंच बाहर की साइड जाएंगे। तो ऐसे मैंने बाहर की साइड मार्क कर दिया है। फिर ये दोनों मार्किंग को हम ऐसे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे और वापस से हम बैक आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा बेसिक हो चुका है। अभी हमें नेक का करना है। तो हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 3.5 इंच। तो उसमें +1 करेंगे और हम मार्क करेंगे। तो हम 4.5 इंच का मार्किंग करेंगे। तो ये मैंने 4.5 इंच का शोल्डर लाइन पे मार्किंग कर दिया है। फिर ये जो मार्किंग किया है उसका हम सेंटर लेंगे और सेंटर से हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। फिर ये दोनों लाइन को हम मिला के एक स्क्वायर बना देंगे। तो ये हमारा बैक नेक के लिए हमारा स्क्वायर बन चुका है। तो अब हम फ्रेंच कर्व से बैक का नेक ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा बैक हो चुका है। अब हमें बनाना है ऑफ शोल्डर। तो हम क्या करेंगे कि शोल्डर जो हमने मार्किंग किया था वहाँ से आप हाफ इंच भी जा सकते हो और 1 इंच भी जा सकते हो। मुझे थोड़ा सा नीचे चाहिए तो मैंने 1 इंच पे मार्किंग किया है। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम पहले ऑफ शोल्डर का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने जो पहले देखा था मैंने कि इतना इतना कट हो जाएगा, तो ये हमारा कट हो चुका है। ये हमारा नेक का शेप आ चुका है। तो ये हमारा बैक का नेक का शेप मैंने ड्रॉ कर दिया है। और ये लाइन को हम ना थोड़ी सी बाहर भी खींच लेंगे। जो 1 इंच मार्क नीचे किया था वहाँ से हमें थोड़ी सी बाहर लेनी है क्योंकि ऑफ शोल्डर है। फिर हम क्या करेंगे कि शोल्डर गिरता है तो हम क्या करेंगे, हम नेक माइनस करेंगे, हाफ इंच हमारा माइनस होगा। तो मैंने ये नेक लाइन ऊपर हाफ इंच जैसे क्रॉस में मिल रहा है वहाँ पे मैंने मार्क किया और फिर इसको बैक वाले आर्म होल की लाइन से मिला दिया है। इसके बाद भी हमारा एक बार और इसका शेप करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा इतना हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा हाफ इंच स्टिच में जाएगा। तो पहले मैं अलग पेन से हाफ इंच का मार्किंग कर रही हूँ। हमने ब्लाउज लेंथ +1 किया था तो ये तो हमारा ऐड ही है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हाफ इंच है सिर्फ एक बार रेफरेंस के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। ज़रूरत अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप नहीं ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप बिगिनर्स है तो पहले ऐसे मार्क कर दो। ये आर्म होल में भी हमारा आ जाता है हाफ इंच का स्टिचिंग का। तो ऐसे मैंने हाफ इंच मार्क कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा देखो ये पूरा टोटल जो बॉडी का मेजरमेंट था वो 37.5 इंच था। मतलब कि फ्रंट का आधा होगा और बैक का आधा होगा, ठीक है। तो उसको हम डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो 37 डिवाइडेड बाई 7.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 18.75 आएगा। तो मेरा फ्रंट का 18.75 और बैक का 18.75। अब ये तो मेरा ऑन फोल्ड है, ठीक है। पहले ये नीचे से मैं मार्क कर दूंगी कि ये मेरा कितना आ रहा है, 6.25 जितना आ रहा है, नहीं 6.1 जितना आ रहा है। तो 6.1 हम लिखेंगे। तो ये हमारा इतना तो आ रहा है, लेकिन हमें आगे कितना बढ़ाना है वो देखेंगे। तो ये 6.1 क्रॉस 2 करेंगे क्योंकि ऑन फोल्ड में है। तो 12.2 हमारा टोटल हुआ, ठीक है। और हमें चाहिए कितना, 18.75। तो 18.75 माइनस हमारा है कितना, 12.2। तो 1875 माइनस 12.2 तो हमें 6.55 मतलब 6.5 इंच का ऐड करना है। लेकिन ये तो हमारा ऑन फोल्ड का मार्किंग आया तो उसको मैं वापस से डिवाइडेड बाई 2 करूँगी। तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे हम तो ये हमारा 3.25 आया। तो मुझे यहाँ से ऐड कितना करना है, 3.25 जितना। तो ऐसे मैंने स्ट्रेट मार्किंग कर दिया और फिर हमारा जो ये बाहर वाला मार्किंग था वहाँ से हम 3.25 इंच का मार्क करेंगे।
फिर ये जो हमने मार्क किया है वहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ऊपर का नीचे है पार्ट कम आता है, नीचे का हमें हाथ की मूवमेंट के लिए ज़्यादा चाहिए, इसलिए ऐसे मैंने क्रॉस मार्क कर दिया। और मुझे रेडी बेल्ट कितना चाहिए, मुझे रेडी बेल्ट चाहिए 2 इंच का रख लेते हैं हम। तो यहाँ से मैं 2 इंच पे मार्क करूँगी, नहीं 3 इंच पे मार्क करेंगे, हाफ इंच स्टिच का और हाफ इंच ऊपर स्टिच का और हाफ इंच नीचे स्टिच का। तो हम मार्किंग कितने इंच पे करेंगे, 3 इंच का। तो ऐसे मैंने जहाँ से वो मार्क किया था वहाँ से मैं 3 इंच का मार्क करके आर्म होल की साइड आऊँगी, बैक आर्म होल की साइड। ये मैंने 3 इंच के मार्किंग कर दिए है। अगर आपको बेल्ट अलग से बनाना है तो भी बना सकते हो, आपको जॉइंट में चाहिए तो भी आप बना सकते हो। मैं आपको एंड में बता दूंगी कि आपको कैसा करना है कटिंग, ठीक है। हम तो अलग से ही बनाएंगे क्योंकि हमें उसमें रोज़ ऐड करना है, तो हम ये बेल्ट को अलग करेंगे। तो ये हमारा हो चुका है बैक का कटिंग। तो अब हम क्या करेंगे, पहले फ्रंट का कटिंग कर देंगे, बाकी सब दोनों को मिला के फिर वापस से बैक का कटिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले फ्रंट के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और वहाँ से हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा कितना है उसका डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे। तो शोल्डर मेरा है 14 इंच, तो 14 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा आएगा 7 इंच। तो 7 इंच पे हम मार्क कर देंगे। फिर वहाँ से हमें नीचे जाना है, तो वहाँ से नीचे हम 1 इंच पे जाएंगे और वहाँ पे हम मार्क करेंगे। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है। फिर ऑन फोल्ड की साइड हम 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे और ये दोनों लाइन को हम क्रॉस में मिला देंगे। अगर आपकी साइज़ बड़ी हो छोटी हो दोनों में सेम ही आएगा, तो ऐसे हम क्रॉस में मिला देंगे। फिर चेस्ट लाइन के लिए हम क्या करेंगे, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच। तो चेस्ट हमारी है 33 इंच डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 करेंगे, तो ये 6.5 इंच आया। तो हमने जो 1 इंच मार्किंग नीचे किया था वहाँ से हम मार्क करेंगे। तो ये 6.5 इंच का मैंने मार्क कर दिया। अब ये हमारी चेस्ट लाइन हो चुकी है, तो पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे चेस्ट लाइन की। फिर हम चेस्ट लाइन पे चेस्ट का मार्किंग करेंगे, तो हमें इसमें भी लूजिंग ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आपको कम लूजिंग चाहिए तो आप चेस्ट प्लस 1.5 इंच तो करना ही पड़ेगा, उससे कम नहीं कर सकते वरना वो टाइट हो जाएगा। तो चेस्ट प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हम 8.75 आएगा। फिर उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। अब हम फ्रंट की लेंथ करेंगे, तो लेंथ के लिए हम क्या करेंगे कि ये हमारा शोल्डर है और 2.5 इंच है, उसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। फिर वहाँ से हम ब्लाउज़ की लेंथ प्लस 1 करेंगे। तो ब्लाउज़ की लेंथ है हमारी 14 इंच, तो यहाँ से हम 15 इंच पे मार्क करेंगे और फिर ये लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी वेस्ट लाइन हो चुकी है। फिर इसके बाद हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे, फ्रंट का आर्म होल का शेप। तो बैक ने हमें जैसे किया था वैसे ही हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 इंच नीचे गए थे और चेस्ट लाइन है उसका हम सेंटर मार्क करेंगे। सेंटर पे हम हमारा शोल्डर -1 करेंगे, तो शोल्डर 7 इंच है तो हम सिर्फ 6 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये मैंने हाफ करके मार्क कर दिया। फिर ये हमारा शोल्डर 7 इंच है तो हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। फिर नीचे जो चेस्ट लाइन है वहाँ पे हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हम 0.75 का मार्क करेंगे क्रॉस में फ्रंट आर्म होल के शेप के लिए, ठीक है। फिर हम दोनों मार्किंग को क्रॉस लाइन में ज्वाइन कर देंगे और फिर हम फ्रेंच कर्व से फ्रंट का आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। फिर हमें क्या करना है कि हमारा रेडी शोल्डर कितना है फ्रंट नेक के लिए और हमारा नेक, वो दोनों को हम मार्क करेंगे। तो यहाँ से मेरा 3.5 इंच का नेक डिप है और रेडी शोल्डर मेरा 3.5 इंच है, तो उसमें +1 करके मैं 4.5 इंच पे मार्क करूँगी और दोनों को मैं स्क्वायर बना के फ्रंट के नेक का शेप ड्रॉ कर दूँगी। फिर इसके बाद हमें टक्स लेना है, क्योंकि फ्रंट में हमारी बॉडी चेस्ट है इसीलिए टक्स लेंगे तो शेप अच्छा आएगा। तो हम क्या करेंगे, शोल्डर टू एपेक्स
प्लस हाफ इंच करेंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स है 9.5 इंच, इसलिए हम 10 इंच पे मार्क करेंगे। फिर एपेक्स टू एपेक्स डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा 7 इंच था, तो हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये दोनों मार्किंग को मिला के एक प्लस का मार्किंग कर देंगे। फिर यहाँ पे जितना मेजरमेंट हमारा एपेक्स टू एपेक्स का आया था उसमें हम हाफ इंच माइनस करेंगे। तो ये हमारा 3 इंच आएगा और ये यहाँ से हम 2.5 इंच का टक्स लेंगे। अगर बड़ी साइज़ है तो 3 इंच का, उससे भी बड़ी साइज़ है तो आप 3.5 इंच 4 इंच का ले सकते हो, ठीक है। फिर हम वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो वेस्ट हमारे 26.5 डिवाइडेड बाय 4, तो इसमें से हमारा 3 इंच तो हमने मार्क कर दिया है, तो 3.6 इंच को हम मार्क करेंगे। 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क करेंगे और उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। फिर मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन के साथ और फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन के साथ हम मिला के मार्क कर देंगे। उसके बाद हम टक्स का भी मार्किंग कर देंगे। ये जो हमने टक्स लिया था उसका भी हमने मार्क कर दिया है। अब हम आर्म होल में टक्स लेंगे, तो आर्म होल में टक्स 1.25 इंच का लेंगे हमारी साइज़ में। उससे पहले यहाँ से हाफ इंच हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि सेंटर से लेंथ बढ़ जाती है, अच्छी नहीं दिखती इसीलिए। फिर हम क्या करेंगे कि ये हमारा नीचे का शेप पहले ड्रॉ कर देंगे, फिर ऊपर का टक्स ले लेंगे। तो इसको मैंने सेंटर पे मार्क किया। ऐसे मेज़र टेप फोल्ड करके ही सेंटर लेने का। वापस से मैंने हाफ इंच सेंटर पे मार्क किया और वापस से उसका सेंटर ले लिया। फिर नीचे से हम हाफ इंच बाहर जाएंगे उसके, क्योंकि हमारा शेप यहाँ पे ही आता है ना बॉडी में, चेस्ट के नीचे से। तो फिर यहाँ से आप हाफ इंच और 0.25 जा सकते हो और सभी को मिला के मैं नीचे शेप ड्रॉ कर दूँगी। तो पहले स्केल से ड्रॉ कर देंगे और फिर अगर हमें लगता है तो हम फ्रेंच कर्व से देंगे। तो ऐसे आप शेप ड्रॉ कर सकते हो। फिर हम आर्म होल में टक्स लेंगे, तो आर्म होल में 1.25 इंच का टक्स आएगा। तो हम पहले 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और फिर दोनों साइड 1.25 का हाफ मार्क करेंगे। तो ये मैंने एज ए मेज़र टेप को फोल्ड कर दिया और दोनों साइड जितना मार्किंग आ रहा है वहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अगर आपकी साइज़ बड़ी है तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच का टक्स लेना पड़ेगा और बहुत बड़ी है तो 1.75 इंच का टक्स लेना पड़ेगा। ये मैंने दोनों मार्किंग को मिला दिया है। ये हमारा आर्म होल का टक्स भी हो चुका है। फिर हम क्या ये दोनों स्टिच तो साथ में ही होगा, तो एक छोटी बड़ी अच्छी नहीं रहेगी। तो क्या करेंगे कि इसको हम करेक्ट करेंगे। तो नीचे वाली जितनी लाइन है उतनी ऊपर वाली मैंने लाइन को मार्क कर दिया और फिर यहाँ से हम हाफ इंच नीचे जाए सभी साइज़ के लिए फिक्स है। तो ये मैंने वहाँ पे पहले पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी और ये नए आर्म होल का मैंने शेप ड्रॉ कर दिया है। तो ये हमारा बैक का फ्रंट का आर्म होल नया आर्म होल टक्स के साथ हो चुका है। तो ये हमारी हाफ प्रिंसेस तो हो चुकी है, अभी सिर्फ हमें ऊपर प्रिंसेस का शेप ड्रॉ करना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि नीचे का मेज़रमेंट कर लेंगे, क्योंकि साइड में हमने कर्व वाला किया है तो ये जितना है उतना ही वो हमारा आना चाहिए, वरना ये भी छोटा बड़ा होगा और स्टिच करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये जितना आया है उतना मैंने मार्क कर दिया। फिर ये जितना है उसका हम डबल लेंगे। अगर 0.25 आता है तो हाफ इंच आ रहा है तो 1 इंच। तो मैंने 1 इंच मार्क कर दिया और ऐसे क्रॉस में ज्वाइन कर दिया। अगर आपको लगता है कि आपकी लेंथ साइड से कम हो जाती है तो आप हाफ इंच पे भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। इतना हमारा हो चुका है। फिर हम प्रिंसेस का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये नेक वाली साइड जो प्रिंसेस है उसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर से हम 0.25 जितना बाहर आएंगे और फिर ये लाइन को हमने नए शेप के साथ ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ से हम प्रिंसेस का शेप ड्रॉ कर देंगे। फिर ये जो हम 0.25 बाहर गए थे वहाँ से हम नेक की साइड वाले प्रिंसेस लाइन को स्ट्रेट में ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा इतना तो हो चुका है। अभी हमें बनाना है ऑफ शोल्डर। तो उसके लिए हम वापस से क्या करेंगे कि शोल्डर से 1 इंच हम नीचे जाएंगे, क्योंकि हमने बैक में भी 1 इंच नीचे गए थे तो इसमें भी हम 1 इंच नीचे जाएंगे और पहले नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे ऑफ शोल्डर का, ठीक है।
फिर ये लाइन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देंगे क्योंकि हमें तो ऑफ शोल्डर चाहिए, तो वो शोल्डर से बाहर लाइन चाहिए हमें। फिर हम क्या करेंगे, वापस से हाफ इंच माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट बनेगा और शोल्डर हमारा गिरेगा, और ऑफ शोल्डर क्या होगा कि नीचे से सरक सरक जाता है, इसीलिए हम हाफ इंच माइनस कर देंगे। तो ये मैंने हाफ इंच माइनस। फिर इसके बाद हमें बाहर कितना जाना है, पहले हम हाफ इंच का मार्किंग कर देंगे। सिर्फ ये याद रहने के लिए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें जितना ही एक्स्ट्रा ऑफ शोल्डर का मार्क करना है उतना तो हम करेंगे ही। हम ये मार्क इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें वो जो मेज़रमेंट करना है कि हमारा टोटल शोल्डर 37.5 इंच है, तो हमारा इसमें कितना आ रहा है स्टिच के स्टिच हो जाने के बाद, इसीलिए इसको हम हाफ इंच का मार्किंग करते हैं। यहाँ से भी हाफ इंच का हम आर्म होल पे मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये हम मेज़र करेंगे कि हमारा नेक में कितना आ रहा है, फिर हमें ऑफ शोल्डर में कितना ऐड करना है वो हमें पता चले। तो आप देख सकते हो कि 5.75 जितना आ रहा है फ्रंट का हमारा, तो इंटू 2 करेंगे क्योंकि ऑन फोल्ड में आएगा, तो 5.75 क्रॉस 2 करेंगे तो हमारे 11.5 इंच आया है। ठीक है, तो हमारा पहले हमने हाफ किया था, फ्रंट का हाफ और बैक का हाफ, तो फ्रंट का हमें कितना चाहिए 18.75, उसमें से हम हमारा आया है 11.5 इंच, उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना आता है वो हम देखेंगे, तो 18.75 माइनस 11.5, तो हमारा आ रहा है 7.25। तो ये तो हमारा दोनों का आया, तो उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हमारा 3.6 आया है, तो हम 3.5 के ऊपर एक लाइन ऐड करेंगे, तो उसको हमने जो शोल्डर माइनस किया था वहाँ से ही हम 3.6 का मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया है वहाँ से हम पैरेलल में क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये जो एक लाइन को मैं स्केल की लाइन को मिलाऊंगी और जैसे भी लाइन आ रही है वैसे मैं मार्क कर दूंगी। फिर हमारा बेल्ट जितना है उसमें +1 करके हम मार्क करेंगे, तो हमारा बेल्ट है 2 इंच, तो हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये हमारा फ्रंट के मार्किंग को हम अंदर की साइड लेके आएंगे। बहुत ईजी है, दिखता है हार्ड लेकिन बहुत ईजी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी आ जाएगा, और फैब्रिक का डिटेल्स मैंने आगे वीडियो के आगे दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी फैब्रिक परचेज कर सकते हो। आप मेरा नाम लोगे तो वो आपको दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का हो चुका है, तो मैंने फ्रंट पे फ्रंट लिख दिया है, बैक पे बैक लिख लिया है। अब हम पहले कटिंग करेंगे, तो पहले ये साइड का भी कट कर देंगे हम, आर्म होल से साइड सीम भी कट करेंगे। फिर हमें नेक को, तो जैसे हमने ये नया नेक ड्रॉ किया है उसको ही कट कर देंगे। और ये हमारा कटिंग हो चुका है, अब कुछ नहीं है, हमारा ऑफ शोल्डर का मोस्टली कटिंग हो चुका है। फिर हम दूसरे वीडियो में फैब्रिक पे कटिंग देखेंगे। तो ऐसे मेरा ऑफ शोल्डर प्रिंसेस, ये पूरा हमारा प्रिंसेस के साथ आएगा। तो ऐसे मैंने कट कर दिया है। फिर उसके बाद साइड का भी हम कट कर देंगे। फिर हमें प्रिंसेस में दोनों साइड हाफ इंच का मार्जिन ऐड करना है स्टिच का। ठीक है, फिर अब हम बैक को रखेंगे, बैक के ऊपर फ्रंट को रखेंगे। फ्रंट का हमारा साइड का सीम जो है, जो हमने उसमें माइनस किया था उतना ही इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम पहले हाफ इंच नीचे जाएंगे चेस्ट लाइन से और मार्क करेंगे, और वहाँ पे हम हमारी फ्रंट का प्रिंसेस को रखेंगे और ऊपर और नीचे का हम मार्क कर देंगे। तो बैक की लेंथ हमारी शॉर्ट होती है, इसलिए हम ऐसे ही शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारी फ्रंट की लेंथ ज़्यादा होती है और बैक की हमें शॉर्ट होती है। तो ये जो लाइन आ रही है उसको मैंने स्ट्रेट मिला दिया। फिर यहाँ पे हमारा जितना साइड से कट हुआ है उतना ही सेम मार्किंग में हमारे ऑन फोल्ड पे भी ले सकती हो, और उससे 0.25 ज़्यादा भी ले सकती हूँ। तो ये मैंने मार्क कर दिया और ये दोनों लाइन को स्ट्रेट मिला दिया। तो ये हमारा बैक का
ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी सिर्फ हमें बैक का आर्म होल ड्रॉ करना है। तो बैक के आर्म होल को हमारा बैक का जो सेंटर था वहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा बैक का नया आर्म होल हो चुका है। अब इसको हम कट करेंगे और इसमें हमें सेंटर में 1/2 इंच हुक्स का ऐड करना है क्योंकि हमारा बैक ओपन है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो, मेरी वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और मैं अगली बार उसको अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको क्या सीखना है वो भी आप मुझे बताओगे तो नेक्स्ट वीडियो में उस पे भी डालूँगी। सब्यासाची का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है लेकिन उसका सिर्फ स्टिचिंग का वीडियो आएगा। कटिंग का अगर आपको वो मेरे से पैटर्न चाहिए तो आप ले सकते हो, लेकिन उसका स्टिचिंग का कटिंग का बाद में आएगा वीडियो। ठीक है, तो ये मैंने बैक का भी ऐसे कट कर दिया है। अगर आपको कुछ और भी सीखना हो, पैंट सीखना हो, स्टिचिंग का कुछ सीखना हो तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। इसमें भी अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूज़न लग रही हो तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। तो ये ऐसे हमारा बैक का कटिंग हो चुका है। जिसको शोल्डर का बेल्ट, ये जो ऑफ शोल्डर का बेल्ट है वो अलग नहीं चाहिए तो आप सेम टू सेम ऐसा ही कटिंग कर सकते हो। ठीक है, इसको अनफोल्ड रखो, ऐसे जो हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है उसको सेम टू सेम रख के आप कट कर सकते हो। लेकिन मुझे ये ऑफ शोल्डर बनाना है, इसलिए मैं क्या करूँगी कि इसके बेल्ट को मैं कट कर दूँगी और अलग से हम बेल्ट जॉइन करेंगे। इसको मैंने ऐसे ही रखा है और अलग से कट करूँगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये मेरा ऐसे फ्रंट का हो चुका है। तो ये देखो, ये हमारा फिक्स है और हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, अलग से बेल्ट, हम अलग से बेल्ट बनाएंगे और उस पर हम रफल साइड करेंगे। तो उसको मुझे कट करना है। तो कैसे कटना है वो ध्यान से देखना, अगर उसमें आगे पीछे हो गया तो वो अच्छा नहीं बैठेगा। तो क्या करेंगे, पहले हम फ्रंट दोनों को कट कर देंगे। हमारा जो एक्स्ट्रा बेल्ट का है, जो ऑफ शोल्डर का बेल्ट का है वो, तो उसको मैंने पहले ऐसे कट कर दिया। फिर इसको मैं पलटी करके बैक की साइड पे रखूँगी। पलटी मतलब ऐसे उल्टा कर दूँगी, इसको ऐसे उल्टा करूँगी और फिर मैं वहाँ पे रखूँगी क्योंकि हमारा तो जॉइंट लगाना है ना, तो फ्रंट तो उस तरफ से जॉइंट होगा तो फिर सेम टू सेम मैं लगा दूँगी तो हमारा ठीक से नहीं बैठेगा ना। इसलिए इसको मैंने पलटी कर दिया और पलटी करके इसके साथ जॉइंट कर देंगे। तो नीचे मैं एक पेपर रख के इन दोनों को जॉइंट कर दूँगी फेविकॉल से। ये समझ में आया आपको? 2-3 बार रिपीट करके आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बैक का हमारा और ये फ्रंट का हमारा। और ये हमने सेंटर से कट कर दिया है। इसमें हमने मार्जिन ऊपर और नीचे दोनों साइड पे ऐड किया ही है, तो इसीलिए हमें वापस से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं करते हो तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो हमने सेंटर पे अलग से फैब्रिक लगाया था चिपकाने के लिए, उसको मैं कट कर दूँगी। तो ये हमारा बेल्ट हो चुका है। तो ऐसे ही हम 2 बेल्ट बनाएंगे दोनों साइड के और यही बेल्ट के ऊपर हम रफल्स ऐड करेंगे। तो ये हमारा ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ का या फिर रोज़ पफ स्लीव का कटिंग हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी को ये यूज़फुल हो सकता है तो आप उनको भी शेयर करना। और हम दोनों साइड ना 2 इंच ऐड एक्स्ट्रा करके ही कट करेंगे ताकि हमारे बनने के बाद अगर हमें लूज़ फिट करना हो तो हम कर सकते हो। और ये आप बिहाइंड द सीन देख सकते हो कि हम कितनी ट्रायल लेते हैं कि कैसी वीडियो अच्छी बने, कैसे हम आपको अच्छे से दिखा सके कि इसका लुक कैसा है। Please subscribe. Thank you.